बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं हरफन मौला मोहम्मद उसामा अली साहब। हरफन मौला क्यों कह रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही सही, ये बेहतरीन से एक एस्ट्रोलॉजर तो हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मज़हबी स्कॉलर भी हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो हरफन मौला तो ये हुए। उसामा साहब से आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस डिस्कस करनी है। आप लोग अगर रिसेंटली मेरी वीडियोस देखते आ रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसामा साहब की 99% 1% एक ह्यूमन एरर तो होता ही है, 99% जो मुझे लगता है कि इनकी प्रेडिक्शंस दुरुस्त साबित हो रही हैं। उसामा साहब से आज मैंने पूछना है कि सितंबर इमरान खान साहब के लिए कैसा रहेगा और 8 सितंबर से पहले क्या इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात हैं? और अलीमा खान साहिबा अलहदा से एक लीड कर रही हैं एक ग्रुप को। अलीमा खान साहिबा पेशावर भी गईं, वो एक जलसे करने के मूड में हैं और इमरान खान साहब की रिहाई की वो अलग से तहरीक चलाने लगी हैं, किसी को पूछ भी नहीं रहे। क्या अलीमा खान साहिबा सियासत में आने लगी हैं? और आरिफ अलवी साहब पीटीआई में इख्तिलाफात दूर करने के लिए सरगर्म हुए हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बड़ी बात कह दी है, वो कह रहे हैं पीटीआई का तो जलसा जी मनसूख हो रहा था, सॉरी पीटीआई का जलसा नाकाम हो रहा था, तो एस्टेब्लिशमेंट पे डाल करके पीटीआई के बानी इमरान खान साहब ने मंसूख कर दिया। इस हवाले से मैंने प्रेडिक्शन लेनी है उसामा साहब से। उसामा साहब कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो अलीमा खान एक बहन के होने के नाते मैं समझता हूँ कि वो उनका हक बनता है, क्योंकि वो मुतमईन नहीं हो पा रही लोगों की उससे। और ज़ाहिर बात है, जितनी कॉन्स्पिरेसीज और जितनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें फैलाई जा रही हैं, उससे एक बहन के जज्बात डेफिनेटली जो है डिस्टर्ब होते होंगे और वो मुतमईन नहीं हो पाती और वो जी, सियासत को नहीं समझती कि दिखाने में कुछ, दिखने में कुछ, होने में कुछ, क्या कुछ चलता है यहाँ। और इसी तरीके से मतलब ये सियासत है ही यहाँ की ऐसी। मतलब नवाज शरीफ साहब को देख लेना कि बेटी वजीर आला, भाई वजीर आजम, और मुझे क्यों निकाला अभी भी लगे हुए हैं। हुँ, मतलब यहाँ की सियासत तो यूं ही है। तो ऐसे ही अब है। मसला ये है कि जो अलीमा खान साहब हैं वो डेफिनेटली एक बहन के जज्बात हैं और वो अपनी पूरी उसको मुतमईन करने के लिए फाइट कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ऐसी खबरें मौजूद हैं या ऐसी सूरत हाल दरपेश हो सकती है जिससे ये जी, लगे कि आखिरी जोर लगाया जा रहा है कि जो बात की गई थी कि यू आर, वो क्या था पता नहीं, माइनस इमरान खान या पता नहीं कोई जुमला था, वो मेरे ज़हन से निकल गया, कि वो हमने हुँ, कर दिया है। अच्छा, और इस तरह की बार-बार की जो पार्टी की इनके फूट और हरकतें हैं और इस तरह के मामलात से बार-बार शो करके भी ये बात दिखाई जा रही है। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि कहानी फिर भी पलट चुकी है और नहीं पलटी तो सितारे तो ये बता रहे हैं, प्लैनेटरी पोज़ीशंस ये बता रही हैं कि सितंबर-अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख बदल के रख देंगे। अच्छा, और उसमें जिसने जो रुख ले लिया वो उस पे डिपेंड करेगा। आपने क्या रुख लिया, मैंने क्या लिया, हमारे फैसले अब इस पे होंगे। और बिल्कुल ऐसा कोई मूवमेंट हो सकता है, कोई ऐसा एहतजाजी मुज़ाहरा या कोई ऐसी मूवमेंट जन्म ले सकती है। वो तो हम कब से बता रहे हैं। तो हो बात सकता है रिहाई अलीमा की खान ना। आ गए हों तो शायद वो किसी कंप्रोमाइज़ के बगैर ऐसी किसी उसको जन्म दे सकें। और जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब की बात है, मैं समझता हूँ कि बस ये लोगों की वही सियासी बातें हैं, सियासी वो हैं। हुँ, इनके भी लीडर अभी जब फ्लाई करेंगे तो उसके बाद ये सारे जो है उनके पीछे पीछे तितर बितर होते नजर आएंगे। और आखिरी हुँ, बात, आप लोग इनको देख लें, टॉर्चर हो लें इनसे, इनकी गुफ्तगू से, बेसर और हुँ, समान गुफ्तगू से, जिसका कोई सर है ना पाँव है। कौम को बड़ा इन्होंने बेवकूफ़ बना लिया। तो जैसे कहते हैं कि आखिरी दफा देख लिया करें, फिर ऐसे नमूने नहीं मिलेंगे आप लोगों को सियासत में। अच्छा। इमरा ये जो 8 सितंबर वाला जलसा आप कह रहे थे कि अवाम के हवाले से, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रिहाई तक बात पहुँच सकती है इस जलसे के बाद इमरान खान की? रिहाई जो है वो देखिए, सन की प्लेसमेंट ऐसी है, लक हाउस में उन्हीं के घर में उसी टाइम पे चमक रहा है अपनी ही प्लेसमेंट पे। और उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मरकरी ने जाना 4 सितंबर को वापस उसी के साथ। जी, और रिहाई
रिहाई का नहीं अभी कहा जा सकता है, वो अब अक्टूबर में ही हो गया। अगस्त में दिन बने थे जब वो सारे जी। मामला कुछ हो रहे थे, तो हम्म। रिहाई के नहीं चांस। ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब की, उसामा साहब, पीटीआई के लोगों से भी मुलाकात हुई, आसिफ जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई। मौलाना साहब बेसिकली किसकी साइड पे कुछ पता नहीं चल रहा। जायचा क्या कहता है वैसे? मौलाना साहब बस जो है ना अपनी साइड पे हैं और किसी की साइड पे नहीं है। और मौलाना साहब जो है ना उनकी अब अकल आई है कि भाई बड़े अरसा हो गया, अब इधर से उधर से कैसे कैसे लोगों को क्या कुछ मिल रहा है और हम ही हैं बस बेवकूफ। तो वो उनके हम्म। अंदर ना वो हिर्स बढ़ गई है, तो जिस अच्छा। वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब मसला ये है कि उन्होंने नून लीग का सहारा लिया कि नवाज शरीफ साहब को सदर का लफ्ज ओहदा पसंद ही नहीं है। जी। उनको भी कहा गया था, लेकिन फजलुर रहमान साहब के ख्वाब थे कि मैं जो है सदर बनूंगा। जरदारी साहब एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, वो कहते हैं वजीर आजम बंदा उतर जाता है, सदर ही बनना चाहिए, इसलिए वो हम्म। सदर चुनते हैं। अब जरदारी साहब के होते हुए फजलुर रहमान साहब तो सदर नहीं बन सकते, ऐसे ही है। इसलिए भी वो सारी चीजों में ना उनको नजर आ गया कि यार 2-3 दफा कोशिश कर ली इन लोगों के साथ मिल मिला के, लेकिन मामला कोई नहीं हो रहा। तो इसलिए फिर उन्होंने नई सिमत जो है ना वो की, इंतखाब। हम्म। तो बाकी इन सब का कोई पता नहीं है, इनकी सुबह शामों का कोई पता नहीं है। डेरा इस्माइल जी। खान इस वक्त वैसे ही उनका जो इलाका है वो आपको पता है कि इस टाइम उधर हालात खराब है, चीजें उनके उसमें नहीं है। तो अब तो फजल रहमान साहब वैसे ही कंप्रोमाइज हो सकते हैं किसी भी, क्योंकि इनको जाहिर बात है जुड़ के चलना पड़ेगा, अब सियासत नहीं कर पाएंगे ना। जी। जी। तो जो उधर की खराबी है, सूरत हाल है, उसके तहत इनको जुड़ना है। तो फिर जुड़ने की खातिर हो सकता है कि ये वोट दे दें अब जरदारी साहब को। अच्छा। उसामा साहब, पीटीआई में इख्तलाफात की खबरें हैं। आरिफ अलवी साहब एक कमेटी बनी है, उसके सरबराह मुकर्रर हुए हैं। आपको लग रहा है पीटीआई में अब इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, एक पेज पर आ जाएंगे, या इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करेंगे? नहीं नहीं, इख्तलाफात वगैरह जितने भी है ना 4 सितंबर तक तो नहीं सिमटेंगे, उसके बाद कहीं वक्त हालात बदले तो होंगे। अभी तो इख्तलाफात आपको पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात क्यों नहीं नजर आ रहे? वो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की तो मीटिंग्स भी हो रही हैं, इख्तलाफात उनके भी काफी ज्यादा हैं। नहीं मीटिंग उनके नहीं, विद न न न विद इन द पीपल्स पार्टी इख्तलाफ क्यों नहीं नजर आ रहा आपको? अच्छा। हाँ जी। उसके बाद नून लीग के अंदर क्यों नहीं नजर आ रहा? हमजा साहब को एक्टिव कर दिया गया है। कहानियां कहाँ की कहाँ जा रही हैं, आप लोग किधर फिर रहे हैं? आप बस पीटीआई के इख्तलाफ पे पड़े रह करें। इख्तलाफ हम्म। पूरी कौम में है, ये पूरी कौम मुख्तलिफ है, इसलिए इख्तलाफ करती है। बिल्कुल। अभी तो ठीक है। कौम के इख्तलाफ का आलम ये है कि बिरयानी कराची की हो, क्या बात है, और वही पंजाब में पुलाव के नाम पे बिरयानी दे दी जाती है कि ये जी बिरयानी के नाम पे सॉरी पुलाव दे दिया जाता है, रंग करके आलू को जो है, और कहा जाता है हम्म। कराची स्टूडेंट बिरयानी के नाम से, वो कच्चे मसाले डाल के जो है ना, और कराची हम्म। वाले आगे खा लें ये बिरयानी तो वो हैरत ज़दा होंगे, यार ये कौन सी बिरयानी हमें हमारे नाम पे बेच रहे हैं। तो बिल्कुल। इख्तलाफ इसी को कहते हैं ना, मुख्तलिफ होना। जी। जी। उसामा साहब, पीटीआई के को अंदर से कहा जा रहा है कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको लग रहा है केपी की हुकूमत को भी कोई खतरा है और पीटीआई के अंदर गद्दार है कोई? सबके अंदर से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कोई एक भी नहीं है जिसके अंदर से नुकसान ना पहुंचे, मतलब सबके पेट में कीड़े हैं इस टाइम, यूं समझ लें। उसामा साहब, आपने सैलाब और बारिशों के हवाले से मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो बारिशों और सैलाब के हवाले से आपने कहा था, और हमारे जो सियाह थे उनको भी मशवरा दिया था कि वापस आ जाएं और ना जाएं। अच्छा, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में हर तरफ तबाही हुई है काफी ज्यादा बारिशों और सैलाब की वजह से। आपको कोई बड़ा कोई हादसा तो ऐसा रोनुमा होता नजर नहीं आ रहा ना, जिसका अजाला ना किया जाए? ऐसी कोई खदशात तो नहीं है? ये भी आप लोगों के अपने किए कदम है, और आप लोगों ने खुद ही अब अपने आप को काटना पाटना है, तो उसको तो अब कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। तो ये इससे। ना सोचे कोई भी फलस्तीन के साथ जो कुछ हो गया और आप लोग अब मजे करते रहेंगे, ये सब मैंने पहले ही कहा था कि ये जो शुरू हो गया कहानी, ये सबको भुगतनी है। कोई उसके साथ आज हो जाएगा अच्छा रह जाएगा, जो नाम भी नहीं लेगा फलस्तीन का वो वैसे ही मिटेगा किसी जैसे कहते हैं ना सानहे के नतीजे में। हम्म।
आपको क्या लगता है कि आप लोग मुसलमान होने के नाते बिल्कुल ही भूल गए हैं कि अल्लाह ताला का आप मानते हैं कोई खुदा है जो इस दुनिया को चला रहा है, जो इसका हाकिम है, जिसके तहत ही ये सब है। तो फिर आप लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि 1 लाख प्लस बंदा शहीद कर दिया गया है, ज़ुल्म और बर्बरियत की हद हो गई है। आप लोगों के कानों पे जूं नहीं रेंगी, मौलवियों ने अभी तक फतवे नहीं दिए, कोई मदद को प्रैक्टिकल गया नहीं। मुसलमान को हमेशा ये सिर्फ माली मदद नहीं, फिजिकल मदद भी हमें करनी थी, जो हम कर नहीं रहे, तो बच जाएंगे ना। वैसे उसामा साहब, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन, इस हुकूमत के बारे में आप क्या कहेंगे? हुकूमत ये 5 साल का तो मैं खैर नहीं पूछ रहा, ये साल पूरा कर देगी? नहीं। देखें, ये नहीं है, हुकूमत नहीं है, आप लोग हमें ना बस 4 दिन की डमी शो पीस चल रहा है, बस इसको छोड़ दें। अरे 2 4 5 लोगों पे टिकी हुकूमत है, उनकी आपस में फोनों पे हेलो हाय, बस उसके चक्कर में अभी कितने के दिन और क्या ये वो यूं चल रहा है मामला। पूरी और काबीना। जितना जितना प्रेशर इकट्ठा होता जा रहा है, एकदम ही वजह से रेला आता है तो भाग के ले जाएगा, उस टाइप का ये कुछ चाह रहे हैं, खुद नहीं जाना चाह रहे। आएगा ऐसा रेला, आपको नजर आ रहा है? ऐसा रेला आएगा कि बस पाकिस्तान में उस पर किताबें लिखी जाएंगी इन 2 महीनों में, जो कुछ होना है ना नवंबर तक, 1 नवंबर तक, एक अगले अप्रैल तक, अच्छा। 2025 का अप्रैल, और ये 15 नवंबर से पहले पहले ज्यादा जो खतरनाक कुछ क्या हो। है, नवंबर के अप्रैल? देखिए, आप लोग इतने ना उस्ताद बने, आप लोग मुझे, अब मेरे फैंस कहते हैं कि आपने जो है ना, एक तो नाम नहीं लेने इनके, कल ही एक वो कह रही थी मुझे खुसूसन कि ये हम्म। आपसे ना उगलवाते हैं, आपने एक तो नाम नहीं लेने इनके, अगले दिन तो हम्म। मुझे सीधा सीधा वो बड़े घर की बातें ही करवा जाते हैं, फिर वो फोन आ गए कि जी उतारें वीडियो और ये वो। तो इसलिए बस हम्म। ये है कि वो कहते हैं कि क्योंकि देखिए असल हमारा शुभ है इलाज, कितने लोग ठीक। अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं जिनके इलाज गुफ्तगू में पढ़ के और अपने आप को स्टेक पे लगाऊं। बड़ा ठीक कुछ है। ऐसा होगा कि आपको लग पते जाएंगे कि बड़ा कहते किसको है, जो तारीख बदल दे, जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई तब्दीलियों का भी बायस बन जाए, बड़ा कुछ हो जाए। इट्स अ बिग इवेंट्स, इतना इजी ना लें ये 2 महीनों को। बिल्कुल ठीक है। 2 महीनों को इजी नहीं लेना नाजरीन, उसामा साहब। और जिसके जाते लिए जाते। एक और चीज भी अब फिर बता रहा हूँ, मेहरबानी करके अभी से ही अपनी किट्स, मेडिकल किट्स, आजकल बल्कि सुना टांके लगाने के लिए ना एक जिपर आती है, कल ही कोई हम्म। यूके के थे मेरे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जब जहाँ गोश्त फटता है, टांका नहीं है आपके पास, टांके लगाने की स्किल नहीं है, वो स्ट्रिप लगाएंगे, जिप बंद कर देंगे बस। एक तो वो यूके वाले भेजे अपने सारे रिलेटिव पाकिस्तानियों को, दूसरा किट तैयार करें जिसमें पावर बैंक्स हों, एक्स्ट्रा इमरजेंसी लाइट्स हों, कोई हल्के फुल्के मच्छरदानियां हों, कोई कैंप शैम्प हों, थोड़ी बहुत जो है वो बैकअप लिस्ट बनाएं। पूछें यूक्राइनियों से या 2 4 वीडियोस देखें, आजकल तो हर टॉपिक पे वीडियोस होंगी, शायद उन्होंने किसी ने वो वीडियो बनाई हो। वैसे तो चाहिए पाकिस्तानियों को कि 2 4 5 कुर्बानी दें, जाके उसी जंगी एरिया में 4 दिन जिंदगी गुजारें, फिर वहाँ के ठीक है। एक्सपीरियंस शेयर करें कौम के लिए कि हमें क्या क्या जरूरत दरपेश आ सकती है। जैसे पैनाडोल, इसी तरीके से कोई एंटीबायोटिक्स, इसी तरीके से खजूरें, टिन फूड, जो जो मतलब ये कर सकते हैं, थोड़ी जो छुरियां छुरियां तेज, कोई शॉर्ट रेंज गन्स, इस तरह से काफी चीजों को मुझे लगता है कि इनको जो है वो करना चाहिए। हो सके शिकार करके गुजारा करना पड़े तो घुगियां मारने के लिए वो शरे वाली गन भी रखें। हम्म। तो इस तरह से काफी चीजें थोड़ी सी अब तैयारी कर लें, इतना इजी ना लें, अचानक फिर हुआ फिर हमारा फायदा ही नहीं होगा, हम आज बोल रहे हैं सुनते ही नहीं है, कल को फिर आप लोग जो है ना वो याद करेंगे कि यार उस वक्त सुन लिया होता। तो इसलिए है कि हम्म। थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लें बस। अगला साल तो आपको वैसी माफी नहीं है, अब महीने कितने रह गए। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब, एक तो आपने वक्त दिया। नाजरीन, अगले साल तक आपको माफ़ी नहीं है, तैयारी कर लें। उसामा साहब ने जाते जाते आपको बता दिया है। इस पर मेरे ख्याल में तो जितनी जल्दी आप तैयारी करेंगे उतना ही आप लोगों का फ़ायदा है। आने वाली वीडियोस में हम इस तरह के टॉपिक्स, मजीद पॉलिटिकल भी, ज़ोडिक साइंस पर भी डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। उसामा साहब से अगर आप कुछ भी पूछना चाहें, उसामा साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, डायरेक्टली भी उनसे उस दिए गए नंबर
सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स में आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें, कर सकते हैं। मैं उसामा साहब से आप लोगों के लिए आंसर ले लूँगा। उसामा साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।